अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8। आज हम रिमेनिंग मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को जो है डिस्कस करेंगे। दो मेथड हमारे पास बचे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इससे पहले तक हम 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को स्टडी कर चुके हैं। आज नंबर 4 हमारे पास मेथड होगा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यानी अगर हमने अल्केन को बनाना है तो इसके लिए नंबर 4 मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगेन वही चीज जो मैं स्टार्ट में भी आपको बता चुका हूं, जब भी हमने केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है तो सबसे पहले हम उसकी हेडिंग को देखेंगे, वही हमें जो है कुछ क्लू देगी, कुछ इंफॉर्मेशन देगी। पहले तो हम समझते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। इनको हम नाम देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। और जो कार्बोनाइल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होता है। ये एल्डिहाइड्स के अंदर भी मौजूद होता है और कीटोन्स के अंदर भी मौजूद होता है। इसका मतलब ये हुआ कीटोन्स भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ही कैटेगरी में फॉल करेंगी और एल्डिहाइड्स भी इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। अच्छा, बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये आगे जाके हम ऑनवर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर भी पढ़ेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एल्डिहाइड जो हमारे पास होंगे उसके कार्बोनाइल ग्रुप की कम से कम एक साइड पे हाइड्रोजन का होना मस्ट है। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करें तो यही जो कार्बोनाइल हमारे पास ग्रुप है इसकी दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप होगा, यानी कार्बन होगी, किसी एक साइड पे भी हाइड्रोजन नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, दो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ही ये दो रिएक्शंस हैं। पहले नंबर पे जो रिएक्शन है इसका नाम होगा क्लेमेंसन्स रिडक्शन, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। अच्छा जी, क्लेमेंसन में हम यूज करेंगे कीटोन्स को फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अच्छा जी, अभी मैंने बताया अगर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप का नाम दे रहे हैं, इसकी दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप हो तो इसको हम कीटोन कहेंगे, वही हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो कीटोन है इसकी हमने रिडक्शन करवानी है, यानी इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा देना है हमने। और इसके लिए जो हमारे पास कैटालिस्ट होगा, इस कैटालिस्ट को बड़े ध्यान से आपने जो है जहन में रखना है। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास होगा जिंक अमलगम और साथ में हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करना होगा। जिंक अमलगम यानी कि जिंक और मरकरी का एक मिक्सचर होगा और साथ में हम HCl को यूज करेंगे। और बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है हमारे पास। टोटल 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। जो 2 हाइड्रोजन होंगी वो जाकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगी और रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन जो होंगी वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएंगी। यानी इसके रिजल्ट में हमारे पास स्टार्ट से हम उसी तरह से लिख लेते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे है CH3, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गई तो ये बन गया CH2 और एंड पे हमारे पास अगेन था CH3। और ये जो ऑक्सीजन थी इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आ गई तो ये मिलके हमारे पास बना देगी वाटर मॉलिक्यूल। यानी ये हमने क्या किया, पहले नंबर पे एक अल्केन को प्रिपेयर कर दिया जो कि इस केस में 3 कार्बन वाली हमारे पास प्रोपेन है। यानी हमने कीटोन की रिडक्शन कर दी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, तो हमारे पास अल्केन बन गई। और साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। जी स्टूडेंट्स, नंबर 2 मेथड जो होगा हमारे पास, इसमें हमने एल्डिहाइड को यूज करना है और इसका नाम होगा वुल्फ किशनर्स रिडक्शन। अगेन साइंटिस्ट के ही नाम पे है, जस्ट जिधर हमने कीटोन को यूज किया था उधर हम एल्डिहाइड को यूज करेंगे। तो अगेन हमारे पास वही फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि कार्बोनाइल। इसकी एक साइड पे तो अल्काइल ही होगा लेकिन दूसरी साइड पे अब हाइड्रोजन हो गई, तो ये डिफरेंस आ गया। अब हम इसको एल्डिहाइड का नाम दे रहे हैं। अगेन हम इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे। 4 हाइड्रोजन हैं हमारे पास, कैटालिस्ट चेंज हो जाएगा। अगेन इसको आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। इस केस में हम कैटालिस्ट यूज करेंगे हाइड्राजाइन और साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड
और साथ में हमें इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास होगा अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन वही चीज जैसे हमने ऊपर वाले रिएक्शन में पढ़ा, 2 हाइड्रोजन्स जो होंगी वो आकर इस कार्बन में ऐड हो जाएंगी और रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन जो होंगी वो आकर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल बना देंगी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी स्टार्ट से उसी तरह से CH3। अब जो हमारे पास कार्बोनाइल वाली कार्बन थी उसके साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन थी, 2 और ऐड हो जाएंगी तो ये CH3 हो जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन यानी कि इथेन बन गई। सो स्टूडेंट्स, हमने रिडक्शन मेथड की मदद से कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन करके हमने जो है 2 डिफरेंट तरह से कीटोन्स की रिडक्शन करके और एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करके हमने अल्केन्स को प्रिपेयर कर लिया। ये हमारे पास सेकंड लास्ट मेथड था। ओके जी स्टूडेंट्स, लास्ट वन जो मेथड होगा हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ये हमारे पास होगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। पहले नंबर पे तो हमें पता होना चाहिए अगेन ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट क्या होता है। जैसे इससे पहले वाले मेथड में हमने ये सबसे पहले समझा कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हाउ ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट इज फॉर्म्ड, द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। हमने इससे पहले पढ़ा था अल्काइल हैलाइड जो कि सेकंड मेथड था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसमें मैंने आपको अल्काइल हैलाइड का बताया था। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा दें विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज ए कैटालिस्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्काइल हैलाइड के सेंटर में मैग्नीशियम मेटल आकर अटैच हो जाएगी, जिसको हम केमिकली कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर इसका जो स्पेशल नेम होता है जो कि साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया था, इसका नाम होगा ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट, जो कि असल में विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पे है, जिसने 1900 में ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट को बनाया था। ये हम चैप्टर नंबर 10 में अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर्स में इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अभी हमारा ये टास्क नहीं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता कैसे है या किसने इसको बनाया, हमारा टास्क ये है जो कि ऊपर मेन हेडिंग बनी है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हमने ये देखना है कि ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट को यूज करके हम कैसे अल्केन बना सकते हैं। ये हमारे पास चले जनरल फॉर्म में नहीं, इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं। आर हमें पता है अल्काइल ग्रुप होता है, तो इसकी जगह पे अगर हम मिथाइल को लिख लें, मैग्नीशियम उसी तरह से, और साथ में हमारे पास हैलोजन की जगह पे अगर हम ब्रोमीन को लिख लें, क्लोरीन भी हो सकती है, और इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम खोल के लिख रहे हैं, हाइड्रोजन अलग से एंड OH अलग से। और अगेन इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज ए कैटालिस्ट, और साथ में हम कोई एसिड भी यूज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो साइंस होंगे, जो चार्जेस होंगे, उनको मेंशन करना और उनको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अगर हम बात करें हैलोजेंस की, सॉरी ये पॉजिटिव साइन नहीं, इसमें बॉन्ड होगा। अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस का जो ग्रुप है इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, हमें पता है पार्ट 1 में भी हम पढ़ चुके हैं, उस पर हमेशा चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास हैलोजन है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो डेफिनेटली मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। अपोजिट चार्जेस ही एक साथ रहेंगे, सेम चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और कार्बन पे भी चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। सेम इसी तरह से हमें पता है वाटर में जो हाइड्रोक्सल होता है इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, हमने अपोजिट चार्जेस जो हैं उनको आपस में मिला देना है और हमारे पास अल्केन बन जाएगी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा, ये जो नेगेटिव हमारे पास अल्काइल है ये जाकर अटैच हो जाएगा विद दिस हाइड्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और इधर से क्या होगा, ये जो हमारे पास OH नेगेटिव है ये जाकर अटैच हो जाएगा विद मैग्नीशियम। इसी को हम प्रोडक्ट साइड पे लिख लेते हैं, इनको आपस में ज्वाइन करके, तो हमारी प्रोडक्ट भी बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास CH3 पहले से था, एक और हाइड्रोजन अटैच हुई तो ये बन गया CH4।
मैग्नीशियम के साथ पहले से हमारे पास ब्रोमीन अटैच थी, अब दूसरी साइड पे आकर इसके साथ अटैच हो गया OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हमारे पास बन गई बाई प्रोडक्ट और ये हमारे पास बन गई CH4 मेन प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन होगा। यही हम बनाना चाह रहे थे और ये हमारे पास लास्ट मेथड था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 मेथड्स को हमने डिस्कस किया। अगेन मैं एक दफा बता दूं, जो बाय नेम रिएक्शंस होते हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनको आपने ज्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद अभी हम साथ में इसके जो है इनकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अल्केन्स की। यानी कि ये अलग से 4 क्वेश्चन भी हो सकता है। फिजिकल characteristics of alkanes। अच्छा जी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट हेडिंग्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे फिजिकल स्टेट एंड कलर ऑफ अल्केन्स। ये पहली हमारे पास हेडिंग हो जाएगी, फिजिकल स्टेट एंड कलर ऑफ अल्केन्स। बल्कि इसमें हम ओडोर की भी बात करेंगे कि इनकी स्मेल भी होती है या नहीं होती, इसको भी साथ में ही देखेंगे। अच्छा, हम कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं। हमें पता है जो जनरल हमारे पास मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास अल्केन्स हैं फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4, यानी कि हम बात कर रहे हैं मीथेन से ब्यूटेन तक की जो अल्केन्स हैं, तो ये सारी की सारी जो हमारे पास होती हैं ये होती हैं कलरलेस, और साथ में ये होती हैं ओडोरलेस, और ये सारी की सारी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। यानी कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक जितनी भी अल्केन्स हैं ये सारी की सारी कलरलेस हैं, कोई कलर नहीं होता, और डोरलेस हैं, कोई इनकी स्मेल नहीं होती, और ये सारी की सारी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17, तो अगेन ये भी कलरलेस ही होंगी, इनका भी कोई ओडोर नहीं होगा, स्मेल नहीं होगी, और ये सारी की सारी होंगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स। अच्छा जी, लास्ट वन अगर हम बात करें, यानी कार्बन नंबर 17 से ज्यादा जितनी भी नंबर कार्बन का हो जाए, फ्रॉम कार्बन नंबर 18 टू अबव ऑल, जितनी भी हमारे पास अल्केन्स होंगी अगेन कलरलेस होंगी, ओडोरलेस होंगी, और ये सारी की सारी होंगी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। यानी एक चीज हमें इधर इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि कार्बन का नंबर ज्यादा होने से ये गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड्स में भी जा रही हैं। और हमें एक और चीज का भी पता है, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक, लिक्विड में उससे ज्यादा, और सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यानी ये जो पहला हमारे पास हेडिंग है, इसी से हम बाकियों को भी किसी हद तक जो है याद रख सकते हैं, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 2 पे अगर हम बात करें फिजिकल कैरेक्टर की, तो ये हमारे पास होगी solubility ऑफ अल्केन्स। और सॉल्युबिलिटी के लिए अगेन वही हमारे पास एक जनरल प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्योंकि ये हमारे पास जो अल्केन्स होती हैं ये सारे की सारी हमारे पास नॉन पोलर इन नेचर हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगी, सॉल्युबल होंगी। यानी कभी भी ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी, ये बेंजीन में डिसॉल्व होंगी, ईथर में डिसॉल्व होंगी, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अच्छा जी, नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो नंबर 3 पे जो इनका फिजिकल कैरेक्टर होगा ये हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनको चले हम अलग अलग से अगर हम डिस्कस कर दें। पहले नंबर पे हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट्स, तो वही जो ऊपर रूल हमने पढ़ा कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर ज्यादा हो रहा है तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रही है, इसमें भी वही चीज है। यानी अगर हम एक ट्रेंड की शक्ल में लिखें तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स, यानी जितना कार्बन का नंबर ज्यादा होता जाएगा, हायर मेंबर्स की हम बात करें तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहें तो हमने कहा था जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो होता है CH2 का, यानी मीथेन से इथेन पे जाएं या इथेन से प्रोपेन पे जाएं, जब हमने होमोलोगो सीरीज को पढ़ा था। यानी हर एक मेंबर जिसमें CH2 का इजाफा होगा तो उस बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा वो होगा फ्रॉम 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जितने CH2 ऐड होते जाएंगे उतना ज्यादा 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा भी होता जाएगा। लास्ट पॉइंट इसमें होगा, हमारे पास दो तरह की अल्केन्स हैं, कुछ हमारे पास हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन्स और कुछ होंगी हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्केन्स। हमेशा जो ब्रांच्ड चेन अल्केन्स होंगी इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा फ्रॉम स्ट्रेट चेन अल्केन्स से। ये लास्ट पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट में। नंबर 4 पे इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक फिजिकल करैक्टर है जिसको हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स। अगेन वही जनरल हमारे पास रूल है जी, जो पहला हमने पढ़ा भी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज ही करेगा। इसको हम जनरली इसी तरह से याद रख सकते हैं। और लास्ट वन अगर हम बात करें तो ये इनका फिजिकल करैक्टर होगा डेंसिटी ऑफ अल्केन्स। अगेन वही हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगी तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। यानी ये जो हमने पहला फीचर पढ़ा, जो पहला हमने फिजिकल करैक्टर पढ़ा, उसी से हमें पता चल गया था कि कार्बन का नंबर ज्यादा होने से गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, डेफिनेटली सॉलिड्स का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा है और डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है। और इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट था वो था सॉल्युबिलिटी, जो कि सिंपल हमारे पास रूल है, सिंपल प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। यानी ये सारे के सारे आप एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने से बाकियों को भी उसी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने प्रिपरेशन कंप्लीट की और साथ में हमने फिजिकल करैक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को स्टार्ट करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।